उस बजरी माफिया के छक्के छुड़ा दिए, जो अपना आपको कहता था इस जेब में तो कांग्रेस है और इसमें मेरे भाजपा है, तो कांग्रेस भी निकाल दी, भाजपा भी निकाल दी, घर पे 5 किलो का ताला लगवा दिया बजरी माफिया के घर पे। अलग बात है कि हमारे 2-1 लोग छोड़ के हमें भाग गए, लेकिन जो एससी के प्रधान थे वो तो मेरे पास है और एक बावड़ी के प्रधान वो साथ है मेरे। तो भाइयों, पंचायत चुनाव लड़ा तो क्या मिला उसको छोड़ो, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी इस राजस्थान में पंचायत चुनाव भी लड़ चुकी है तीसरे मोर्चे के रूप में। तो पहले लोगों ने नहीं लड़ी थी, हाँ लड़ी तो एक विधानसभा में लड़ ली होगी, एक जिले में लड़ ली होगी, हमने राजस्थान में आधे राजस्थान में लड़े थे। और इस बार पूरी ताकत के साथ नौजवानों को उतरना है और विशेष रूप से उन सब नौजवानों को जिनका फ्यूचर ब्राइट है, आने वाला समय आपका है, जो चुनाव आए लड़ लेना चाहिए। एमएलए का वेट मत करोगे, एमएलए का एक जब भी लड़ेंगे, पहले आए पहले लड़ लो, फिर और लड़ लेना, कौन मना करा तुम्हें। और तमाम उन लोगों को देखिए, तुम्हें टिकट बांटना है, बच्चों को मैं फिर कह रहा हूं कि तुम्हें टिकट बांटना है, तुम्हें संगठन चलाना है, तुम्हें सत्ता प्राप्त करनी है और तुम्हें सत्ता का आनंद लेना है, तुमको ही करना है सारा। इसलिए अभी से इसी हिसाब से तैयार हो जाओ, एक दूसरे को जोड़ो, पीछे धक्के मत दो। कोई बराबर हार तो आने दो, तुम्हें क्या लग रहा है कि तू फोटो मांगे क्यों आ रहा, पीछे क्यों आने दो भाई, सब ठीक होगा। हाँ, अब जो भागने वाले भाग गए, अब कोई नहीं भागेगा अपने यहाँ से। जो गए जाने वाले कमजोर थे, जेचन थे, निकल पड़े, अब तो आएंगे लोग उधर से, तो उसकी तैयारी भी आप कर लो। आने वाला समय आपका, इतना ही मैं विश्वास आपको दिलाता हूं, निश्चित रूप से अच्छी खुशखबरी भी मिलेगी। और हम अगर एसआई भर्ती और आरपीसी पुनर्गठन के मामले में अगर हमारी जीत हो जाती है तो राजस्थान के नौजवानों की बहुत बड़ी जीत होगी, देश के अंदर मैसेज जाएगा और आने वाले 3.5 साल आपकी पार्टी मजबूती से राजस्थान के अंदर दौड़ेगी। हम कांग्रेस के नेताओं की तरह बयानवीर नहीं है जो खाली बयान देके और सोशल मीडिया पर भाषण देते हैं। खड़गे जी को लाए थे, 2,500 की भीड़ नहीं कर पाए, कुर्सियां लगा के मीटिंग करी इन्होंने 2,500-3,000 की। बाड़मेर गए, सारे एक साथ हो गए, बोले रेला करेंगे। हम भी कहां से रेला करोगे, 4,000 लोग नहीं आए। ऐसे नहीं होता रेला, मन से होता है। और नारे भी मन से लगाते हैं लड़के, कह दो मुंह इधर फेर लेंगे, लगाओ नारा की इधर हो जाते हैं, नहीं लगाते ऐसे बिना मन। नारे भी हनुमान बेनीवाल के इससे लगाते हैं कि अभी तक मैंने सत्ता का आनंद नहीं लिया। अगर मैं भी सत्ता में रह जाता 2-4-6 महीने, जैसे हमारे एसआई भर्ती की शुरुआत करे, मंत्री जी बीच में ही छोड़ के निकल गए थे, नहीं लग रहे नारे। जो बीच में चला गया उसको कोई नहीं मान, जो आंदोलन की शुरुआत करके अंत तक जीत दिलाता है उसी को विजेता माना जाता है। जो रेस छोड़ के भाग जाता है वो विजेता नहीं होता, उसको लोग कहते हैं तो बीच में निकल गए थे। और बीच में निकलने वाले तो बहुत से नेता राजस्थान के देखा, मैं सबके साथ काम किया, वो निकल के भाग जाते हैं, अंधेरे में चले जाते हैं, धोखा देने में उनको मारत हासिल है। ऐसे लोगों के चक्कर में हमें नहीं पड़ा। हम नए नेता राजस्थान में तैयार करेंगे, सेकंड पीढ़ी के, ये मंच पे बैठे और मंचों पे मिलेंगे और जाएंगे, ढूंढेंगे, खोजेंगे, कुछ पंचायत चुनाव से तैयार होंगे और जो अब पिक्चर आई 28 की बनेगी वो इस राजस्थान की तकदीर लिखेगी आने वाले समय के अंदर। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस बार जो ये जन आंदोलन आपने खड़ा किया, एसआई भर्ती, आरपीसी पुनर्गठन, पेपर लीक की तमाम भर्तियों के, जो पेपर लीक के तमाम मुद्दे थे, जो भर्तियां संदिग्ध थी, चाहे रीट लेवल फर्स्ट की बात हो, उसकी सीबीआई जांच की मांग भी हम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, देर हो सकती है लेकिन जीत निश्चित है। थोड़ी आप हिम्मत रखो, गर्मी से बरसात में आ गए और बरसात भी खूब हो रही जाते हैं, जब तक 1 तारीख आएगी तो बरसात आती रहेगी। तो हमने सारे मौसम जो भी थे उनको मात दी। शाहजहांपुर बॉर्डर पर हमने सर्दी को मात दे दी, नागौर के कलेक्ट्रेट पर 43 दिन में बैठा, तब सर्दी को मात दी। वसुंधरा को उस समय झुकाया जब पहले दिन से उनकी सरकार की शुरुआत थी। तब लोगों ने कहा था कि हनुमान जी के धरने में तो गोलियां चलेगी, ये होगा वो। मैंने कहा चलेगी तो चल जाएगी, एक दिन चलनी है, वो तो कभी न कभी गोलियां नहीं चली, आके सरेंडर होगी सरकार। सरकार को सरेंडर होना ही पड़ेगा और सरकार हमेशा मेरे सामने ही सरेंडर होती है। आप उठा के देख लो 15 साल। बाकी तो लोग जाते हैं कि हम ये कर देंगे और जाके वापिस पिछले दरवाजे वापिस वहीं जाके बैठे। पायलट साहब मानेसर गए, वापिस कांग्रेस का झंडा पकड़ लिया। अब कह रहे मुख्यमंत्री के दावेदार है। कौन दावेदार घोषित करता है ऐसे? 7-8 दूल्हे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। बीजेपी में 25 लोग तैयार है जो मुंह धोके घूम रहे थे, उनका पता नहीं लगा, भजन लाल बीच में। तो भाइयों ऐसे ही चलेगा, हिम्मत रखो, ताकत हमें ईश्वर देगा। देखिए जब मौसम खराब हुआ, मौसम भी भगवान ठीक करता, मतलब इंद्र भगवान ठीक कर देता मौसम, तो बच्चों को तकलीफ भी नहीं पड़ रही। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार जो रैली आपने करी थी, एक आवाज पे ये संदेश दिया कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं, अब झुकने वाले नहीं हैं। अब हमें कोई ये नहीं कहेगा कि राजस्थान का जवान क्रांति नहीं ला सकता। अब ये क्रांति की शुरुआत राजस्थान का जवान करेगा।
हरियाणा, यूपी, दिल्ली और तमाम स्टेट के हमारे नौजवानों को साथ लेके वो अग्निवीर, बेरोजगारी और तमाम हमारे मुद्दे, सशक्त लोकायुक्त, पुराने हमारे मुद्दे वो चलेंगे। वैसे ही टोल मुक्त राजस्थान, सारी फ्री बिजली, वो तो चलेंगे ही चलेंगे भाई। बजरी की जो रेटें सस्ती हो रही राजस्थान में, आम आदमी को लीज मिल गई, कितनी लीजें आवंटित की, एक तो एक लीज वाला मालिक था, हजारों लोगों को रोजगार मिला। तो ये किसके संघर्ष हुई बजरी सस्ती? हनुमान बेनीवाल के और आरएलपी के संघर्ष। 12 रैलियां करी राजस्थान के अंदर, उस बजरी माफिया के छक्के छुड़ा दिए। जो अपना आपको कहता था इस जेब में तो कांग्रेस है और इसमें मेरे भाजपा है, तो कांग्रेस भी निकाल दी, भाजपा भी निकाल दी। घर पे 5 किलो का ताला लगवा दिया बजरी माफिया के घर पे, भाग गया दीवार कूद के। तो सीबीआई वाले, ईडी वाले पकड़ के जूते मारते ले जाके। ये स्थिति राजस्थान के अंदर हुई थी। इसलिए फिर आपको कह रहा हूं, जीत निश्चित है। उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। दिन में भी देखो छाया कभी किधर होती, किधर होकर फिर अंधेरा होता है, फिर उजाला होता है। ताकत रखें, हिम्मत रखें। अब लड़ाई का जो मैदान है वो सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां लड़ाई की शुरुआत हो सकती है और लड़के जीत सकते हैं। बाकी पार्टियों से लोगों का भरोसा भी उठ गया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इसी तरह पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। कल कोशिश हम करेंगे कि कल धरना स्थल पे थोड़ा जल्दी हम लोग आए। अपन लेट आते हैं और फिर देर तक बैठते हैं, तो अंधेरे में भी शायद संघर्ष करने की क्षमता आरएलपी के लोगों की है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय